अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और कैसी गुजरे हैं आपकी छुट्टियां। मेहनत ज़रूर करनी है, पढ़ाई ज़रूर करनी है। तो बच्चों, हम जो है वो सबक पढ़ रहे हैं तारीख़, और आज उसमें जो हमारा उन्वान है वो है मुआहिदा लखनऊ। ठीक है, तो आप अपना सफ़ा नंबर खोल लीजिए 30, और सफ़े पे जो है पहले हम पढ़ाई करते हैं और फिर हम इसकी वजाहत करेंगे। तो मुआहिदा लखनऊ जो है दिसंबर 1916 में लखनऊ के मकाम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे मुआहिदा लखनऊ या मुआहिदा मिसाके लखनऊ या मुआहिदा लखनऊ का नाम दिया गया। अच्छा बेटा, पहली चीज़ क्या है याद रखनी आपने, तारीख क्या है 1916 में। 1916 में दिसंबर था, कौन सा महीना, दिसंबर 1916 में। जगह कौन सी थी, लखनऊ के मकाम पर। अच्छा जी, जमातें कौन कौन सी थी, फ्री कौन कौन से थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे मिसाके लखनऊ या मुआहिदा लखनऊ कहा जाता है। मिसाक बच्चे अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मुआहिदा है, यानी दो या दो से ज़्यादा फरीक के दरमियान कोई बातचीत तय पाना, उसको मिसाक कहते हैं या मुआहिदा कहते हैं। ठीक है, तो मुआहिदा लखनऊ तय। इस मुआहिदा में पहली बार कांग्रेस ने मुसलमानों को एक अलग कौम और इसके जुदागाना इंतखाब के असूल को तस्लीम किया। हमने पीछे पढ़ा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या अमल में आया। वजह उसकी ये थी कि हिंदुस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं वो ख्यालात और जज्बात हुकूमत बरतानिया तक पहुँचे। फिर उसके बाद वाक़या हुआ तकसीम बंगाल का, लेकिन हिंदुओं के चूँकि वो हिंदुओं को तो नुकसान होता ही ना होता, लेकिन मुसलमानों को फ़ायदा ज़रूर हो रहा था, इसलिए ये चीज़ हिंदुओं को पसंद नहीं थी। तो उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और 1911 में ये दोबारा जो है वो तकसीम बंगाल ख़त्म हो गई। तकसीम बंगाल पे जो हिंदुओं का रद्द अमल था उसको लेकर मुसलमान रहनुमा जो हैं, जो बड़े बड़े लोग थे, वो ज़रा थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे, या यूँ समझ लें कि थोड़े होशियार हो गए थे। उन्होंने सोचा कि उनका भी अपने लिए कोई अलग जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे वो भी अपने जज्बात, अपने ख्यालात जो हैं वो हुकूमत बरतानिया तक पहुँचाए। और उसके लिए बच्चों आपको पता उन्होंने एक कोशिश की थी जी। कौन सी कोशिश की थी जी? हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। उन्होंने शिमला वफ़द जो है ना वो बनाया है कि जिसने जाके जो है उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड मंटो से बातचीत की, उससे मिले, और फिर उसने उनके जुदागाना इंतखाब के उसूल को गौर करने का उसने वादा किया। फिर इस चीज़ से उन्हें हौसला मिला मुसलमानों को, और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, ऑल इंडिया मुस्लिम का क्या अमल में। अब जब ये मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनी थी, 1906 से 1916 तक 10 साल के अरसे में जो है वो हिंदू किसी तरह से भी जो है वो मुसलमानों के हक़ में नहीं थे। लिहाजा जो है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इधर से उधर से कोशिशें होती रही। और आपको ये भी बता दें कि कायद-ए-आज़म जो हैं वो जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी तो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे, कायद-ए-आज़म कांग्रेस के मेंबर थे। कायद-ए-आज़म किसके मेंबर थे? कांग्रेस के मेंबर थे। लेकिन जब 1900 ये मामला चलते रहे तो कायद-ए-आज़म को भी एहसास हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के हक़ में फ़ैसले नहीं कर रही है मुसलमानों के, बल्कि ख़िलाफ़ जो है ना जा रही है। लिहाजा 1913 में जो है कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को में शामिल हो गए थे। ठीक है, और दिसंबर 1916 तक जो है वो कोशिशों के साथ एक मुआहिदा तय पाया जिसे मुआहिदा लखनऊ का नाम दिया गया। और इसमें उन्होंने दोनों जमातों ने, ख़ास तौर से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो है वो मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम किया और इसके जुदागाना इंतखाब के असूल को तस्लीम किया। वही बात जिसको जो है वो शिमला वफ़द में मुसलमान रहनुमा ने जो है वो लॉर्ड मंटो के सामने रखी थी या उसको पेश किया था। ठीक है, तो ये तस्लीम किया गया। अच्छा, इन सारी कोशिशों में चूँकि ये सारी कोशिशें जो हैं वो कायद-ए-आज़म की वजह से ही जो हैं वो हुई थी कि ये दोनों जमातें आपस में बैठी और उन्होंने एक फ़ैसले को तस्लीम किया। तो इस माहिदे की वजह से कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का नाम दिया गया। कौन से किसको दिया गया? कायद-ए-आज़म को दिया गया। और कायद-ए-आज़म को कौन सा खिताब दिया गया? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर नाम दिया गया कायद-ए-आज़म को। ठीक है, हम देखते हैं कि मुआहिदा लखनऊ जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों की वजह से अमल में आया। तो मुआहिदा लखनऊ किसकी कोशिशों की वजह से अमल में आया था जी? आप नोट कर लीजिए कि कायद-ए-आज़म की कोशिशों की वजह से अमल में आया। बच्चे, हमने सबक में ही वजाहत कर दी है, मज़ीद आपको जो है ना यहाँ से सबक में बताते हैं कि मुआहिदा लखनऊ जो है वो तय पाया था। तारीख क्या थी उसकी? अभी हमने सबक पढ़ा है तो आपको याद होनी चाहिए। तारीख क्या थी जी? तारीख थी उसकी दिसंबर 1916 में। अच्छा, ये मुआहिदा जो है किस मकाम पर तय पाया था?
जी, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये माहिदा लखनऊ इसको नाम दिया गया। इसका मतलब है कि ये जगह कौन सी थी, मकाम कौन सा था, लखनऊ का मकाम था। माहिदा लखनऊ के मकाम पर ये माहिदा तय पाया था। अच्छा, इस माहिदे में फ़रीक कौन कौन सी जमातें थी? इस माहिदे की फ़रीक जमातें हैं मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा, मैं मेरे मुंह से भी निकल जाता, लेकिन आप जब भी रखें ना, इसको याद रखना अपने, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं कहना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान तय। अच्छा जी, इस माहिदे का नाम क्या रखा गया? इस माहिदे का नाम माहिदा लखनऊ या मिसाके लखनऊ रखा गया। अच्छा जी, इसकी कामयाबी क्या थी? इस माहिदे की कामयाबी ये थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने या हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम किया और मुसलमानों के अलहदा जुदागाना इंतखाब के हक़ को भी तस्लीम किया। अच्छा जी, एक एज़ाज़ जो है इस माहिदे के तय पाने पे एक एज़ाज़ मिला था। किसको मिला था जी? किसको मिला था? कायदे आज़म को। जी बिल्कुल ठीक, कायदे आज़म को मिला था। और कौन सा एजाज़ मिला था? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। अच्छा जी, ये माहिदा किसकी कोशिशों से वजूद में आया था या अमल में आया था? जी, किसकी कोशिशों से? बिल्कुल ठीक, ये माहिदा कायदे आज़म की कोशिशों से अमल में आया था। बच्चे, अब आपके जो ना ये सवाल हैं जो आपने जो हैं करने हैं इसको, तो हमारा है ये माहिदा लखनऊ। और माहिदा लखनऊ के जो सवाल हैं आपके वो हैं कि माहिदा लखनऊ कब तय पाया, माहिदा लखनऊ किन के दरमियान तय पाया, माहिदा लखनऊ क्या है। अच्छा, आगे क्या है हमारा कि माहिदा लखनऊ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का नाम किसको दिया गया। ठीक है, उसके बाद माहिदा लखनऊ किसकी कोशिशों से अमल में आया, कोशिशों से सॉरी यहाँ पे अमल ही है, अमल में आया। और उसके बाद माहिदा लखनऊ के बारे में तफसीली मालूमात अपनी कॉपी में तहरीर करें। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, कोशिशों से अमल में आया, अमल में आया जी। तो आप भी नोट कर लें कि मैंने इसको ठीक कर दिया, यहाँ पे अमल में आया। ओके बच्चों, सबको अच्छी तरह से याद करना है और खूब मेहनत करनी है और सवालों के जवाब कॉपी पर करना है। अल्लाह हाफिज़।